जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, भाद्रपद, जिसे आम भाषा में भादो कहा जाता है, केवल एक कालखंड नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति और भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। सावन की झमाझम बारिश के बाद जब भादो का आगमन होता है तो प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन में भी एक विशेष ऊर्जा का संचार होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास अत्यंत फलदायी, पवित्र और आत्म अनुशासन का महीना है। ये वही पावन समय है जब जगत पालक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। विघ्नहर्ता गणेश जी घर घर में विराजमान होते हैं और पितरों का तर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्ति, साधना और नियमों का यह संगम जीवन को संवारने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है, बशर्ते इस दौरान सनातन परंपरा में बताए गए जरूरी नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाए। भादों के महीने का धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य अत्यधिक गहरा होता है। इस माह में नियम और संयम का पालन करने से व्यक्ति को शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस पावन मास में भगवान विष्णु और उनके बाल रूप श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान गणेश जी की उपासना का विशेष विधान है। भाद्रपद में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। इस महीने में गायत्री मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करना, गीता का पाठ करना और गरीबों तथा ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र व तिल का दान करना महापुण्य प्रदान करता है। भादो मास में किया गया थोड़ा सा भी जप और दान मनुष्य को कई जन्मों के पुण्य फल का भागी बना देता है। इतना महत्व भादों के महीने में शुभ कर्मों को करने का है, उससे कहीं अधिक सावधानी ये जानने में रखनी चाहिए कि इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भाद्रपद मास के दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की सख्त मनाही की गई है, क्योंकि इनका उल्लंघन करने से जीवन में दरिद्रता, रोग और अशांति का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं तो भादों के पूरे महीने में 5 विशेष गलतियों को करने से बचना अत्यंत आवश्यक है। ये 5 नियम न केवल आपकी धार्मिक आस्था को बल देते हैं बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। भादो मास में भूल कर भी न किए जाने वाले प्रमुख 5 कामों में पहला काम है गुड़ और दही का सेवन करना। आयुर्वेद और शास्त्र दोनों के अनुसार भादों के मौसम में दही का सेवन करने से शरीर में कफ और वात का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पेट की बीमारियां और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गुड़ का सेवन करने से शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ती है और आवाज़ प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस महीने में दही, गुड़ और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इस नियम का पालन करने से आप पूरे वर्ष निरोगी रह सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि भादों के महीने में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। भाद्रपद का महीना ईश्वर की भक्ति और साधना का समय होता है और तामसिक भोजन व्यक्ति के भीतर आलस्य, क्रोध और नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। तीसरा नियम कहता है कि इस पावन माह में किसी का अनादर या अपमान न करें। अपने शब्दों पर संयम रखें, झूठ बोलने से बचें और किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या का भाव न लाएं। वाणी का संयम ही इस महीने की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। चौथा नियम गृहस्थ जीवन के अनुशासन से जुड़ा हुआ है। भादों के महीने में शैया सुख यानी पलंग या गद्दे पर सोने के बजाय ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। पांचवा और अंतिम नियम यह है कि भाद्रपद मास में दूसरे का दिया हुआ मुफ्त का अन्न या दूसरों के घर का भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दूसरों का अन्न खाने से उसके बुरे कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है। इसलिए इस महीने स्वयं के कमाए हुए सात्विक अन्न का ही सेवन करें। दोस्तों, जो व्यक्ति भादो मास के इन सभी नियमों और वर्जित कार्यों का ध्यान रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं। शास्त्रों का वचन है कि भाद्रपद में किए गए संयम और भक्ति से घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और महालक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु की अखंड कृपा प्राप्त होती है।
जीवन के दुखों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस भादो मास में अपने आचरण को शुद्ध रखें, नियमित पूजा पाठ करें और बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें। आपकी निष्ठा और ईश्वर पर आपका विश्वास ही आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।